हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है 3 days टू सी, इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, ये वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। The author expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing। जो ऑथर हैं स्टोरी की, वो ये बताती हैं कि वो दुनिया को जो है सेंस ऑफ हियरिंग, अपने कानों से जो है सुनना चाहती हैं। उनका मन है कि वो दुनिया को एक्सपीरियंस करें अपने कानों से इसे सुन के। ये गलत है, वो जो है देखना चाहती थी। सेंस ऑफ विजन होना चाहिए यहाँ पे, तो ये फॉल्स है। The author would like exploring the city only to observe how people are suffering। जो ऑथर है वो चाहती थी कि सिटी को इसलिए एक्सप्लोर करें ताकि देख सके लोग जो है कैसे परेशान हो रहे हैं। ये फॉल्स है। The author would spend the first day seeing the people whose kind-heartedness and friendship have enriched her life। पहले दिन जो ऑथर हैं वो उन लोगों को देखना चाहती थी जिनकी दया की और दोस्ती की वजह से जो है उनकी लाइफ जो है और ज्यादा बेहतर हो गई है। ये ट्रू है। The author acknowledges that even in 3 days she would not be able to see everything। ये भी true है। The author feels that everyone can find greatest joy merely by the sense of touch। ये false है। Sense of vision से जो है उन्होंने बोला था लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होगी। The author advises those who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow। ये true है। On the third day, the author would like to observe people in their daily lives and understand their experiences। ये भी true है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो टेबल है इसे आपको कंप्लीट करना है। तो हमारे चैप्टर में हेलन केलर ने बताया है कि कैसे जो है अगर उन्हें देखने के लिए 3 दिन मिल गए तो वो क्या क्या देखेंगी। तो यहाँ पे आपको हर डे का डिस्क्रिप्शन देना है। तो डे 1 में जो है वो देखना चाहती हैं अपने दोस्तों को। डे 2 में जो है वो सुबह के साथ उठ के जो है कैसे रात से दिन होता है ये देखना चाहती हैं। म्यूजियम्स देखना चाहती हैं, हिस्ट्री जो है जानना चाहती हैं, जानवरों को देखना चाहती हैं, इंसान की प्रोग्रेस देखना चाहती हैं। डे 3 में जो है वो लोगों की डेली लाइफ को जो है ऑब्जर्व करना चाहती हैं। उन्हें शहर देखना है, लोगों के एक्सप्रेशन देखने हैं, उनके इमोशंस को, इनके एक्सपीरियंस को वो समझना चाहती हैं। The author says that you need eyes to be able to see the true self of a person। जो ऑथर है चैप्टर की वो कहती हैं कि जो है हमें आंखों की जरूरत है किसी इंसान का असली चेहरा देखने के लिए। Therefore she refers to the eye as window of soul। इसलिए वो क्या कहती हैं कि जो आंखें हैं वो इंसान की आत्मा को देखने के लिए एक खिड़की की तरह हैं। आप उसमें झांक के जो है उस इंसान का पूरा सच्चा चेहरा देख सकते हो। How is the narrator able to understand the feelings of a person। तो ये जो नरेटर है, जो ऑथर है चैप्टर की, वो तो देख नहीं पाती हैं, तो वो कैसे जो है इंसान की फीलिंग्स को समझ रही हैं। जब उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उन्हें कैसे समझ में आ रहा है कि कौन हंस रहा है कौन रो रहा है। Helen Keller, though blind, could understand the feelings of a person by gently feeling the outline of their face with her fingertips। जो हेलन केलर थी वो वैसे तो देख नहीं सकती थी, बट वो जो है लोगों की फीलिंग्स को जो है छू के समझ पाती थी। वो लोगों के चेहरे को टच करके जो है उसकी आउटलाइन को जो है कैसे जो है उसमें क्या क्या लाइनें बन रही है। चेहरे पे अगर कोई हंस रहा है तो जो लाफ लाइन बनेगी, राइट, आपके होंठ जो है वो बड़े हो जाएंगे, वो ऐसे खुल जाएंगे। तो वो जो लाइन बन रही है इन सब चीजों को जो है छू के जो है उन्हें समझ में आता था कि इंसान जो है क्या फील कर रहा है। तो वो अपनी फिंगर टिप से जो है उसका चेहरा छू के जो है समझ जाती थी। She could detect laughter, sorrow and other emotions through touch, tone of voice and the way people interacted with her। उन्हें जो है हंसी, दुख और बाकी के जो इमोशंस हैं वो समझ में आते थे छू के, उसकी आवाज को सुन के, या फिर जैसे लोग उनसे बातें कर रहे हैं इससे जो है उन्हें समझ में आ जाता था कि जो इंसान उनसे बात कर रहा है वो दुखी है, खुश है, क्या है उसके इमोशंस। नेक्स्ट जो है आपको चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया है, इसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। What does the delicate symmetry of a leaf symbolizes। तो यहाँ पे ये जो लाइन है delicate symmetry of a leaf, इससे क्या मतलब है, इससे क्या कहना चाह रही है ऑथर। तो इससे जो है हमें समझ में आ रहा है कि जो नेचर है उसमें कितनी खूबसूरती है, कितनी हार्मनी है।
यानी हर चीज जो है नेचर में एक बैलेंस के साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है नेचर में। अगर भगवान ने कुछ भी बनाया है, अगर एक पत्ती भी है, तो आप उसे जब टच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो है कितनी समानता है उसके अंदर। उसमें भगवान ने कितना उसमें टाइम लगाया होगा उस चीज को बनाने में, उसे एक सार बनाने में, उसके अंदर पैटर्न्स बनाने में। तो ये सब चीजें जो है, ये जो ऑथर हैं वो छू के फील करती हैं। तो वो बिना देखे ही इन चीजों को फील कर रही हैं कि नेचर में कितनी खूबसूरती है और कितनी हार्मनी है। List two phrases from the extract that describe the texture of objects in nature। तो आपको ये जो पैराग्राफ है इसमें से दो ऐसी लाइनें यहाँ पे लिखनी है जिससे जो है हमें ये पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर का मतलब जब आप उसे छुओ तो वो कैसा टेक्सचर है, कैसी फीलिंग आ रही है। तो वो लाइंस आपको बतानी है जिसमें जो है टेक्सचर बताया गया है। तो पहली है स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। जो सिल्वर बर्च का पेड़ होता है उसका जो स्किन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो यहाँ पे स्मूथ स्किन जो है टेक्सचर हुआ। रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। यहाँ पे जो पाइन का ट्री है उसका जो बार्क है वो रफ और शैगी है। तो यहाँ पे अगेन जो है टेक्सचर बताया गया है उसका। Complete the sentence appropriately. The phrase awakening nature after her winter sleep refers to the arrival of spring when new buds appear on trees and nature begins to grow and bloom again। ये जो अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब स्प्रिंग का सीजन आ गया है, जब जो है नए नए फूल, नई नई कलियां जो है पेड़ों पे आएंगी और नेचर जो है दोबारा से ग्रो करेगा और खिल जाएगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट? उनकी टोन है एडमायरिंग। वो जो है नेचर को एडमायर कर रही है, राइट? नेचर की तारीफ कर रही हैं। तो जो टोन है राइटर की वो एडमायरिंग है। नेक्स्ट अगेन जो है आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करने हैं। द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। यहाँ पे देखिए मिरेकल के साथ थ्रिलिंग वर्ड का यूज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स में से कौन सा वर्ड जो है थ्रिलिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है। थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, राइट? कोई चीज जो है बहुत ही एक्साइटिंग हो, थ्रिलिंग हो। तो एक्सपीरियंस जो है वो थ्रिलिंग हो सकता है। कोई टेल यानी कोई कहानी जो है वो थ्रिलिंग हो सकती है। कोई एडवेंचर जो है, राइट, वो भी थ्रिलिंग हो सकता है। कोई हम एडवेंचर करें, कोई साहस का काम करें। बट नॉलेज जो है वो थ्रिलिंग नहीं होती है। नॉलेज नॉलेज में जो है कोई थ्रिल नहीं है। तो जो नॉलेज वर्ड है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Why does the writer refer to the earth as sleeping earth? राइटर जो है वो अर्थ को सोती हुई अर्थ क्यों कह रही हैं? The writer refers to the earth as sleeping earth because during the night everything seems quiet and still as if the earth is asleep and the sunrise brings it back to life। राइटर जो है अर्थ को सोती हुई अर्थ इसलिए कह रही हैं क्योंकि रात के समय जो है सब कुछ इतना शांत हो जाता है, इतना जो है स्थिर हो जाता है, स्टिल हो जाता है, हर चीज जो है रुक जाती है कि ऐसा लगता है जैसे जो पृथ्वी है वही सो गई है। और जैसे ही सुबह होती है हर चीज जो है वापस जीवित हो जाती है। Complete the sentence with an appropriate reason. The writer wishes to dedicate the day to a brief look at the present and past world because she wants to understand the history and progress of humanity in a short time using her temporary sight meaningfully। वो जो है इस दिन को जो है डेडिकेट करना चाहती हैं कि वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों जो है दुनिया का देख सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो है जो इंसान है उसकी हिस्ट्री को और उसकी प्रोग्रेस को जो है समझना चाहती हैं और उनके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक ही दिन है। तो इसलिए जो है उनको अभी जो ये 3 दिन की जो है देखने की शक्ति मिली है उसमें एक दिन जो है वो पूरा इस चीज को देना चाहती हैं, डेडिकेट करना चाहती हैं। Why does the writer use should multiple times in the extract? The use of should shows her imagination or hypothetical thinking, what she would do if she had the gift of sight for 3 days। तो जो राइटर हैं उन्होंने इस पैराग्राफ में जो है शुड का यूज बार बार क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को बताना चाहती हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी कोई इमेजिनेटिव सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि अगर उन्हें देखने की क्षमता मिल जाती तो वो ये करती वो करती। तो शुड का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है जिसके बारे में बात हो रही है। Answer the following questions. The sense of touch makes up for the loss of sight and hearing। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो हेलन केलर है
वो चीजों को छू के जो है महसूस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे चैप्टर में बताया जा रहा है कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, तो अगर आप चीजों को छू सकते हो तो कहीं ना कहीं ये जो कमी है ये थोड़ी कम महसूस होगी। तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। हेलन केलर uses the sense of touch to explore and understand the world. हेलन केलर जो है वो अपने सेंस ऑफ टच को यूज करती हैं दुनिया को समझने के लिए। She feels the shape of leaves, the bark of trees and even the vibrations of a bird singing on a branch. वो जो है पत्तियों के शेप को फील करती हैं, जो पेड़ हैं उनके स्किन को फील करती हैं, और इवन जो जब पेड़ हिलता है, क्योंकि चिड़िया जब गाना गाती हैं उस पे बैठ के, तो वो जो पेड़ में जो वाइब्रेशन होता है, जो कपकपाहट होती है, उसे भी जो है वो फील करती हैं। Her touch gives her joy and insight, compensating for her lack of sight and hearing. तो उनका जो टच की जो ये क्षमता है कि चीजों को छू के वो महसूस कर सकती हैं, इससे जो है उन्हें खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं इसी क्षमता से जो है वो चीजों को देख पाती हैं। तो इससे क्या है, उनकी जो ना देखने की क्षमता है, वो जो देख नहीं पा रही हैं और सुन नहीं पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं कमी जो है कॉम्पनसेट हो रही है, यानी उस कमी की भरपाई जो है उनका जो सेंस ऑफ टच है उससे हो रही है। Why does the author believe that the sense of sight is the most wonderful? Author ये क्यों मानती हैं कि जो sense of sight है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है लाइफ में। She believes sight is the most delightful because it reveals beauty, emotions, expressions and the wonders of the world in an instant. वो मानती हैं कि जो देखने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा खुशी देने वाली है, क्योंकि उससे आपको दुनिया की खूबसूरती दिख रही है, लोगों के इमोशंस दिख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, दुनिया में कितनी आश्चर्य वाली चीजें हैं वो दिख रही हैं। सब कुछ आपको एक पल में दिख जाता है, आंखें खोलो सब दिख रहा है। समथिंग शी कैन ओनली इमेजिन थ्रू हर अदर सेंसेस, और ये वो चीजें हैं जो कि वो सिर्फ इमेजिन कर सकती हैं, सिर्फ सोच सकती हैं। अगर वो फूल को छू रही हैं तो सिर्फ वो अपने दिमाग में सोच सकती हैं, कल्पना कर सकती हैं कि ये फूल जो है ऐसा होगा। बट अगर वो देख पाती तो उन्हें सच में पता चलता कि ये कितना खूबसूरत है। तो इसलिए वो कह रही हैं जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे ज्यादा वंडरफुल है। How might the author's opinion on making the most of our senses guide us to be kinder towards people with special abilities? तो जो ऑथर हैं उनकी जो ओपिनियन है कि हमें हमारे सेंसेस की वैल्यू को समझना चाहिए, उन्हें और ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे जो है हम कैसे उन लोगों के प्रति और ज्यादा काइंड हो सकते हैं जो कि स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं। ना वो लोग जो जिनके पास किसी ना किसी सेंस की कमी है, या तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी चीज को जो है सूंघ नहीं पा रहे हैं। अगर जो है कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई कमी है, तो हम उसे स्पेशल एबिलिटीज वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर जो है सपोज उसके अंदर एक चीज की कमी है तो उसके बाकी जो सेंसेस हैं वो एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं, ताकि जो है वो इस एक चीज की कमी को कॉम्पनसेट कर सके। तो कहीं ना कहीं उनका सेंस ऑफ टच, उनका सेंस ऑफ हियरिंग हमसे कहीं ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस की कमी है। तो इसलिए उन्हें स्पेशल एबिलिटीज वाला कहा जाता है। तो जो ऑथर हैं वो हमें समझा रही हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं इनकी वैल्यू को हमें समझना चाहिए। इस अवेयरनेस से क्या है, हम और ज्यादा समझदार बनेंगे, हमें समझ में आएगा कि जो लोगों के पास जो है किसी चीज की कमी है उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। हम उनके प्रति और ज्यादा हमें आदर की फीलिंग आएगी, राइट, रिस्पेक्ट करेंगे हम उनका, और एम्पैथेटिक होंगे। यानी जो है हम खुद को उनकी जगह रख के सोचेंगे कि अगर मैं नहीं देख पाता तो मेरे लिए लाइफ कितनी मुश्किल होती। तो ऐसे जो है ये जो ऑथर का जो चैप्टर है इसे पढ़ के जो है कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है कि वो जो लोग जिनके अंदर किसी चीज की कमी है, मुझे जो है उनके प्रति और ज्यादा काइंड होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके प्रति जो है मुझे एम्पैथेटिक होना चाहिए। What is the significance of imagining the loss of a sense according to the author? ऑथर के हिसाब से जो है अगर आपका कोई सेंस जो है वो चला जाए तो उससे क्या होगा। इट हेल्प्स अस बिकम मोर ग्रेटफुल एंड अवेयर ऑफ व्हाट वी हैव। ऑथर कहती हैं कि अगर जो है हमारा कोई सेंस चला गया, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, अगर ये इनमें से कुछ भी चला गया तो हम जो है और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाएंगे, राइट। हमें समझ में आएगा कि अरे मैं कल तक बोल पा रही थी, आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है। तो कल तक ये सब जो अच्छा हो रहा था उसके प्रति मेरे दिल में जो है कृतज्ञता आ जाएगी कि कम से कम जो है मुझे बोलना आता तो था, और मुझे समझ में आएगा कि मेरे पास क्या चीज थी, उसकी वैल्यू समझोगे आप, राइट। कहते हैं ना कोई चीज अगर आपके पास से चली जाए तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है।
Imagining the loss of a sense teaches us to value and use our senses fully and to live each moment meaningfully. तो अगर मैं इस चीज को सोचूं कि अगर जो है आज मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कल नहीं देख पाऊं, तो कहीं ना कहीं जो है आपको आपकी देखने की जो सेंस है उसकी वैल्यू समझेगी और आप उसे जो है पूरी तरह से अप्रिशिएट करोगे. How does the author encourage people to approach their everyday sensory experiences? She urges people to live as if they might lose a sense tomorrow, to see, hear, feel, smell, and taste everything with full attention and appreciation. What do the author's choices for the 3 days tell us about her values and priorities? तो उनकी ये जो चॉइसेस हैं कि वो 3 दिन में क्या क्या देखना चाहती हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो प्यार की, रिलेशनशिप्स की वैल्यू करती हैं. वो जो है सीखना चाहती हैं, नेचर को देखना चाहती हैं और इंसान की जो लाइफ है उसे समझना चाहती हैं. She prioritizes emotional connection, knowledge of the world and empathy for others. इन चीज को वो प्रायोरिटी दे रही है अपनी लाइफ में कि इमोशनल कनेक्शन जो है, राइट, क्योंकि पहले दिन जो है वो उन लोगों से मिलना चाहती हैं जिनकी दया की वजह से उनकी लाइफ जो है बेटर है. तो जो उनका कनेक्शन है उसे वो समझना चाहती हैं. दूसरे दिन वो दुनिया देखना चाहती हैं तो उन्हें नॉलेज में भी इंटरेस्ट है. और तीसरे दिन जो है वो लोगों की प्रॉब्लम को समझना चाहती हैं तो उनकी एम्पैथी से जो है हमें पता चल रही है ना. एक वर्ड होता है सिंपैथी, बट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है एम्पैथी. सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, राइट. अगर किसी को कोई चोट लग गई तो आप उस इंसान को जो है जाके जो है सहानुभूति दो, थोड़ा उसे जो है तसल्ली दो कि हाँ भाई तुम्हें चोट लग गई, दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा. बट एक होती है एम्पैथी, आप उसकी जगह खुद को रख के सोचो. आप सोचो कि अरे मेरे पैर में चोट लग गई तो मैं जो हूँ चल भी नहीं पा रही होंगी. तो वो जो फीलिंग है जिसमें आप जो है दूसरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम जैसा ही समझ रहे हो, वो होती है एम्पैथी. तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है. जो ऑथर हैं उनके अंदर एम्पैथी है. सेंसरी वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जिनसे जो है आप डिस्क्राइब करते हो कि आप किसी चीज को देख रहे हो तो वो कैसी दिख रही है, कैसी सुनने में है, कैसी स्मेल करने में है, कैसी टेस्ट में है या फिर कैसी फील में है. तो यहाँ पे जो है आपको कॉलम 1 में जो है बताया गया है कौन से सेंस की बात हो रही है, देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, टेस्ट या फील की. कॉलम 2 में वो वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर से हैं. कॉलम 3 में जो है आपको नए वर्ड्स लिखने हैं जो कि इस सेंस को डिस्क्राइब करते हैं. तो पहला है सेंस ऑफ विजन, देखने की जो क्षमता है. तो उसमें आपके चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है पैनोरामा, यानी सारी दुनिया जो है साथ में एक साथ जो है बड़ी सी दिखाई दे रही है, पैनोरामा. आपके फोन में जो है पैनोरामा जो है वो पिक्चर लेने का एक मोड होता है जिसमें जो है आप सारा जो आपके सामने व्यू आ रहा है वो आप साथ में ले सकते हो. तो वो पैनोरामा हुआ ना. जो नए वर्ड्स हैं उसमें जो है देखने की चीज अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप कह सकते हो कोई चीज जो है स्पार्कल कर रही है, चमकती हुई है. कोई चीज जो है विविड है यानी रंग बिरंगी है. कोई रेडियंट है यानी जो है बहुत ही प्रकाश से भरी हुई है, चमक रही है. ऐसे ही जब हम सुनने की क्षमता की बात करें तो आपके चैप्टर में म्यूजिक की बात हुई है. हम कह सकते हैं विस्पर, यानी कोई चीज आप धीरे से बोल रहे हो. एको क्या होता है? आप अकेले कमरे में हो या किसी बड़े सी जगह पे हो जहाँ पे कुछ और नहीं है तो वो आवाज गूंजती है ना, वो हुआ एको. मेलोडी हुई यानी कोई बहुत ही मधुर सी आवाज है, सुनने में अच्छी लग रही है. स्मेल की बात हुई है तो आपके चैप्टर में परफ्यूम है. हम क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? अरोमा यानी खुशबू. फ्रेग्रेंस भी जो है खुशबू हुई. अरोमा जो है जनरली हम खाने की खुशबू के सेंस में जो है यूज करते हैं. फ्रेग्रेंस जो है वो फूलों की खुशबू हो, परफ्यूम की बात हो. स्टेंच जो है कोई बहुत ही बेकार सी स्मेल है, बदबू जो होती है. टेस्ट की बात हो तो चैप्टर में है रेलिश. रेलिश का मतलब कोई चीज आप बहुत ही टेस्ट के साथ एंजॉय कर रहे हो. टैंगी मतलब खट्टा हुआ. बिटर मतलब कड़वा. स्वीट का मतलब मीठा. आप और भी यूज कर सकते हो, सॉल्टी, सार, ये सब भी आप यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हो. फील करने में यहाँ पे रफ बताया गया है, राइट, कि वो पेड़ का स्किन जो है वो रफ है. हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं स्मूथ, कोई चीज बहुत ही स्मूथ है. कोई चीज जो है वेलवेटी है, राइट, छूने में जो है मखमल जैसी है. प्रिकली यानी कांटों वाली है कोई चीज. नेक्स्ट जो है हमारी ग्रामर की एक्टिविटी है मोडल वर्ब्स. नाउ ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें दो वर्ब यूज हुए हैं, डिवाइड, वांट, अराइज, बिहोल्ड. ये हैं मेन वर्ब और इन सब के साथ जो है शुड का यूज हुआ है. शुड जो है वो मोडल वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पे जो है
शुड का यूज हुआ है क्योंकि ऑथर जो है सजेस्ट कर रही है, वो कह रही है कि ये मैं करना चाहूंगी, पहले दिन ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर वो करना चाहूंगी, फिर मैं उस चीज को देखूंगी। तो शुड से जो है वो सजेशन की जो फीलिंग है वो हमें पता चल रही है। तो जो मोडेल वर्ब्स होते हैं मेनली वो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू। एंड इन सब के जो है फंक्शंस अलग अलग होते हैं। शुड का यहाँ पे फंक्शन है सजेशन के लिए। कोई चीज अगर आपको सजेस्ट करनी हो, शुड वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क में चलें घूमने के लिए, तो ये जो है एक सजेशन है जो मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो गो है, राइट, जाने की बात हो रही है जो मेन वर्ब है। बट शुड जो है वो मोडेल वर्ब हुआ जो कि हेल्प कर रहा है, सजेशन बता रहा है कि जाने में जो है ये मेरा सजेशन है कि हम जाएं। तो जो मोडेल वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, और इन सारे वर्ब्स के फंक्शन अलग अलग होते हैं। शुड का फंक्शन यहाँ पे है सजेशन। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे जो है सेंटेंस दिया है और मोडेल वर्ब दिए हैं। आपको बताना है कि ये जो मोडेल वर्ब है इनका क्या फंक्शन है, किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तुम इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पे मेन वर्ब है लर्न, कैन है मोडेल वर्ब। इसका यूज हुआ है एबिलिटी दिखाने के लिए कि तुम सीख सकते हो, राइट। तो ये जो क्षमता है, ये जो तुम कर सकते हो, ये बताने के लिए मैंने कैन का यूज किया है। तो कैन का फंक्शन क्या है, एबिलिटी बताना। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, वो जो है देर से आ सकते हैं ट्रैफिक की वजह से। तो यहाँ पे ये जो माइट है ये मोडेल वर्ब है, अराइव जो है वो मेन वर्ब है। तो वो जो ये आ सकते हैं, ये जो है ये हमें बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है, राइट, किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, कोई चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है ये। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का यूज होता है। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसे जो है उसका होमवर्क जो है वो फिनिश कर लेना चाहिए डिनर से पहले। तो यहाँ पे ये जो मस्ट है, जो मॉडल वर्ब मस्ट है, उसका यूज हुआ है नेसेसिटी बताने के लिए कि कोई चीज करना जरूरी है, इसे करना ही करना है, ये जरूरी है। तो नेसेसिटी बताने के लिए जो है मस्ट का यूज होता है। दे ought टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, तो यहाँ पे जो ought टू है कि उन्हें जो है उनकी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए, ought टू, दे ought टू। तो यहाँ पे ought टू का यूज हुआ है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। तो कोई चीज जो है आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे कि जो है आपको कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, तो आप कहोगे यू ought टू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। तो यहाँ पे जो है ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी जो है कोई आपको मॉरल ऑब्लिगेशन डिफाइन करना हो तो आप ought to का यूज करते हो। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, वो जो है कुछ लस्सी जो है लेना चाहेगा, पीना चाहेगा, प्लीज। तो यहाँ पे ये जो वुड का यूज हुआ है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हुआ है, राइट। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बहुत ही पोलाइट मैनर में कर रही हूँ, वुड, शुड नहीं कर रही हूँ, वुड से कर रही हूँ। एक रिक्वेस्ट है जो मैं बहुत ही पोलाइट मैनर से कर रही हूँ। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके फंक्शन जो हैं वो ये सब हैं। देखिए इस टेबल में कॉलम 1 में हमें सिचुएशन दी हुई है, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं इन मॉडल वर्ब्स का यूज करके। ये फंक्शन जो है वो मॉडल वर्ब्स जो है वो डिस्क्राइब करें। तो वो जो है जो इस फंक्शन के लिए यूज होता है मॉडल वर्ब, उसका आपको आपके सेंटेंस में यूज करना है। तो हर जो मॉडल वर्ब है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसका काम एक स्पेसिफिक चीज करना है, एक चीज को करना है। जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to कर रहे हो, उसके लिए आप could नहीं कर सकते हो। तो ये आपस में जो है इंटरचेंजेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन के लिए आप कोई और मॉडल वर्ब यूज कर दो। तो यहाँ पे आपको फंक्शन बताया है, आपको खुद से सेंटेंस बनाना है कि अगर इस फंक्शन को जो है मुझे बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो मैं कौन सा मॉडल वर्ब यूज करूंगी। तो अगर जो है आपको ऑफिस से जल्दी जाना है तो आप कैसे जो है परमिशन मांगोगे, आप बोलोगे मे आई लीव अर्ली टुडे इफ आई फिनिश ऑल माय टास्क। मे का यूज हम करते हैं परमिशन मांगने के लिए। अगर कोई ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो, यानी कोई चीज जो है आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, तब आप मस्ट का यूज करते हो। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बाय टुमारो। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to का यूज होता है, बट ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का। एडवाइस के लिए जो है शुड का यूज होता है, यू शुड कंसिडर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो किसी को सलाह देनी है तो शुड का यूज करेंगे।
शुड का यूज जो है सजेशन के लिए भी होता है। पॉसिबिलिटी के लिए इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। तो कोई चीज की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि वो हो सकती है, हम माइट का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू का होता है, यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड। सजेशन के लिए हम कुड का यूज भी करते हैं, वी कुड गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक। हम जो है आसपास के किसी भी पार्क में जा सकते हैं पिकनिक के लिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप एक से ज्यादा मॉडल वर्ब्स यूज कर सकते हो, बट मोस्टली जो है जो फंक्शन है उसके लिए एक ही कोई मॉडल वर्ब होगा जो आपको यूज करना है। बट समटाइम्स इट कुड बी लाइक फॉर सजेशन वी कैन से शुड एज वेल एंड वी कैन से कुड एज वेल। तो मॉडल वर्ब्स के लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं जो हूँ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट वाली एक्टिविटी है, जिसमें पेज 41 में जो है आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। आपको यहाँ पे इसमें से कोई 4 सेंटेंसेस बताने हैं जो कि ट्रू हैं। तो मेरे हिसाब से जो है 1, 3, 4 एंड 7 जो है ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। आप जो है उस पैराग्राफ को जो है रीड करना जो पेज 41 पे है एंड चेक करना ये करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी है। इसमें जो है आपको 1 मिनट में जो है कोई एक सेंस जिसे आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो उसे डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इनका यूज करके जो है आपको ये चीज जो है डिस्क्राइब करनी है कि कौन सा सेंस जो है साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट किसे जो है आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने सेंस ऑफ साइट की बात की है। I value my sense of sight the most because it allows me to experience the beauty of the world around me. One of my favorite experiences is watching the sunrise from a quiet hilltop. The changing colors in the sky and the golden light spreading across the land always fills me with peace. This is so because sight helps me connect deeply with nature and observe people's emotions, art, and life in vivid detail. I appreciate being able to see the faces of my loved ones, the pages of my favorite books, and the expressions that words alone can't convey. God forbid if I were to lose the sense of sight, it would make me feel deeply lost and dependent. I would not be able to read, write, or move around freely without help. I thank God that I am able to see and I try to never take it for granted. तो यहाँ पे ये जो आपको बोल्ड में दिख रहे हैं वर्ड्स, ये जो है प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चन में आपको दिए हैं कि इन प्रॉम्प्ट्स का आपको यूज करना है। नेक्स्ट जो है आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, यानी आपको जो है एक अच्छे से डिस्क्राइब करना है पैराग्राफ जिसमें आप किसी जगह को, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी इवेंट को जो है जिसे आपने एक्सपीरियंस किया है उसे आप डिस्क्राइब करोगे। और आपको उसे ऐसे डिस्क्राइब करना है कि जो इंसान उसे पढ़े उसके लिए वो जो है एक एक्सपीरियंस की तरह हो, कि उसे याद रहे ये जो एक्सपीरियंस आपने उसके साथ शेयर किया। तो ऐसे जो है आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, कोई ऐसी जगह के बारे में जो आप जो है हाल ही में गए थे, या फिर जो है आप किसी इंसान को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो या इवेंट को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो विजिट है महाबलेश्वर की उसे जो है मैंने डिस्क्राइब किया है ना। आप देखोगे मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज किया है जो कि डिफरेंट सेंसेस को जो है डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वाइब्रेंट जो है वो सेंस ऑफ विजन को डिस्क्राइब कर रहा है, बर्स्ट ऑफ फ्रेश माउंटेन एयर एंड स्वीट सेंट, तो यहाँ सेंट जो है वो आपके सेंस ऑफ स्मेल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग सेंस के लिए जो है मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे यूज किए हैं। As I stepped into the vibrant heart of Mahabaleshwar, a burst of fresh mountain air and the sweet scent of strawberries welcomed me like an old friend. Nestled in the western Ghats, this hill station felt like a painting come alive, with rolling green hills, mist-kissed valleys, and waterfalls tumbling down like silver threads. The soft crunch of leaves beneath my shoes, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो सॉफ्ट क्रंच है ये हमारे सेंस ऑफ हियरिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, कि जब मैं कह रही हूँ कि जब वो जो पत्तियां हैं उनकी जो वो क्रंच की जो आवाज होती है, वो जो आपस में जो है टकराती हैं, तो वो जो खड़खड़ाने की जो आवाज है वो क्रंच साउंड है।
तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है सेंस ऑफ हियरिंग को। Beneath my shoes, the chirping of birds echoing through the forest. Again जो chirping word है वो sense of hearing को describe कर रहा है. And the distant rustle of the wind created a soothing natural symphony. I tasted freshly plucked strawberries at a local farm, juicy, sweet, and sun-kissed, and it was like tasting summer itself. The chill in the breeze brushed gently against my skin, making every moment feel refreshing. The vibrant markets, cozy cottages, and the sun setting over the Vena Lake made it all feel like a dream. Mahabaleshwar isn't just a place, it's an experience of serenity and joy. If you ever visit, don't miss the view from Arthur's Seat. It's nature's way of reminding you how small yet special you are in this vast, beautiful world. और जो लोग विजुअली चैलेंज्ड होते हैं यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं उनकी किताबें जो हैं एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखी होती हैं जिसे ब्रेल कहा जाता है। ब्रेल में क्या होता है, रेज डॉट्स से जो है वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो हर लेटर के लिए जो है एक अलग कोड होगा, तो उसमें जो है ऐसे जब आप टच करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि कितने डॉट्स जो है यहाँ पे रेज्ड हैं यानी उठे हुए हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अल्फाबेट है। तो ऐसे करके जो है आप वर्ड्स पढ़ सकते हो और रीडिंग कर सकते हो, तो इसे जो है ब्रेल कहा जाता है। इसे डेवलप किसने किया था, लुई ब्रेल ने, जो कि जो है बहुत ही यंग एज में जो है एक एक्सीडेंट की वजह से ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्होंने जो है ये जो कोडेड जो अल्फाबेट्स हैं इसे उन्होंने जो है डेवलप किया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको अलग अलग अल्फाबेट के लिए जो है कोड दिया गया है, तो आप जो है इन कोड्स का यूज करके जो है अपना नाम जो है वो आपको लिखना है अपनी बुक में। तो आप जो है डॉट्स के लिए क्या कर सकते हो, बिंदी का यूज कर सकते हो या फिर दाल का कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो डॉट्स जो डार्क में है इनको थोड़ा उठा हुआ दिखाने के लिए जो है आप यहाँ पे जो है दाल लगा सकते हो, और यहाँ पे जो है आप बिंदी या कुछ लगा सकते हो जो कि कम उठी हुई होगी, तो उससे जो है आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि तीन बिंदियां जो है यहाँ पे उठी हुई हैं तो यहाँ पे दाल है। यहाँ पे तीन बिंदियां जो है वो थोड़ी नीचे की साइड है यानी वो खाली नॉर्मल बिंदियां हैं जो आपकी मम्मी माथे पे लगाती हैं। तो उस टाइप से जो है आप अपना नाम जो है वो लिखोगे, तो जो अल्फाबेट आपका है उस हिसाब से आपको वो कोड में लिखना है। यहाँ पे देखिए आरोही नाम जो है उसे मैंने उस कोड में लिखा है, तो यहाँ पे आरोही में ए में जो है एक एक डॉट जो है वो यहाँ पे ऐसे उठा हुआ होगा, तो आप बाकी के सारे डॉट जो है वो बिंदी कर सकते हो और एक जो है ये दाल कर सकते हो, तो इससे जो है ये ए फिर आर के लिए ऐसे थ्री और एक यहाँ पे हो जाएगा, ओ के लिए ये, एच के लिए ये और आई के लिए ऐसे जो भी आपके नाम का कोड है वहां जो पिछले पेज में मैंने दिखाया था उसे फॉलो करके जो है आपको आपका नाम जो है नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट जो है आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज इसके बारे में जो है पता करना है इंटरनेट से, और कैसे जो है इस दिन को जो है हम इंडिया में मनाते हैं वो जो है आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जो है यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज है ये 3 को होता है। It was proclaimed in 1992 by the United Nations to promote the rights and well-being of persons with disabilities in all spheres of society and development. Spheres का मतलब होता है सोसाइटी के हर क्षेत्र में। In India, this day is marked by a variety of events and awareness programs organized by schools, colleges, NGOs, and government departments. These include special cultural performance by persons with disabilities, award ceremonies, awareness rallies and public talks, exhibitions showcasing talents, discussions on accessible infrastructure and inclusive education. The Ministry of Social Justice and Empowerment often leads the national celebration, highlighting the need for accessibility, dignity, and equal opportunities for all. Theme for 2024 लास्ट ईयर के सेलिब्रेशन की थीम थी यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द SDGs for, with, and by persons with disabilities. Let us remember to treat everyone with respect and empathy and work towards a more inclusive society. तो आपको जो है ऐसे और भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो इंटरनेट पे, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, और उस सब चीजों को जो है आपको इकट्ठा करके एक शीट पे लिख के जो है अपने क्लास बोर्ड में जो है लगाना है।
नेक्स्ट जो है साइन लैंग्वेज की बात हुई है, तो वो लोग जो कि सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, तो वो अपने हाथों से जो है अलग अलग शेप्स बना के, साइंस बना के जो है बातें करते हैं। तो ये जो साइन है अलग अलग, वो हर लेटर के लिए अलग अलग साइन होते हैं, तो उससे जो है वो लोग बातें करते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जो है पता चलेगा कि साइन लैंग्वेज जो इंडिया की है उसमें कौन कौन से साइन यूज होते हैं और किस साइन का क्या मतलब है। तो इस वेबसाइट पे आप जाओ और इसके बारे में जो है और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देखो क्या क्या है। आपको अच्छा लगेगा ये चीज सीखने में कि साइन लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। फिर आप चाहो तो अपने फ्रेंड से बात करके देखो, उससे जो है एक दो साइन सिखाओ, उससे आप एक दो साइन सीखो। तो ये वेबसाइट पे जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.